कैसी यात्रा रही बाबू? सर यात्रा तो बहुत कठिनाई से रही। क्या क्या कठिनाई आई और कैसे आप लोगों ने संघर्ष किया? सर बहुत कठिनाई आई, पढ़ने लिखने में भी, और उसके बाद ग्राउंड पे जाने में भी बहुत कठिनाई आई, और हम लोग को आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कठिनाई आई है। एक समय था कि पिताजी ने ज़मीन बेचकर आप लोगों हाँ को सर, पढ़ाया। ज़मीन बेचकर ही पढ़ाई लिखाए हैं पापा, लेकिन पापा कभी हार नहीं माने। हम लोग को कभी जैसे एहसास नहीं होने दिए कि जैसे मतलब पढ़ो मत, अब शादी विवाह कर दें, आगे जाओ, ऐसा कुछ नहीं। पापा हम लोग को पढ़ाते रहे हमेशा, और हमेशा जैसे कहते रहे कि तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा, तीनों लोग का एक साथ होगा, चिंता मत करो, ऐसे वैसे। मतलब हम लोग अच्छे से ही पढ़े हैं। अच्छा, तीनों बहनें एक साथ सेलेक्ट हुई है तो कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी है। और जो लोग आप लोगों को बोझ बताते थे और शादियों की बात करते थे, उनको मिल गया? सर उनके लिए अब जवाब तो मिल गया। अब वो लोग खुद समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे थे। तैयारी कैसे करते थे, कहाँ करते थे? सर मेहदीगंज ग्राउंड पे तैयारी करते थे, हमारे कोच साहब थे रवि सर, वही करवाते थे। उसको कैसे आप लोगों को मैनेज करते थे? क्या रहता था टाइमिंग? सर वहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिस वो बहुत अच्छे से करवाते थे। उसके बाद साथ साथ ये भी कहते थे कि आप लोग पढ़ाई भी करो, अगर थोड़ा सा भी मन लगा दिए तो आप लोग का हो जाएगा। तो सफलता मिल गई? आज सफलता मिल गई। सर का देन है, हमारे पिताजी का देन है, मम्मी का है, सब लोग का है। सर क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। सर आपकी 3 स्टूडेंट जो हैं कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए, कैसे तैयारियां कराते थे और क्या विचार रहता था? 3 नहीं, मेरे 4 स्टूडेंट हुए हैं, 1 लड़का और 3 लड़कियां, और 2 हमारे मेरिट में छट गए, फिजिकल तक उन्होंने पास किया था। कुल 6 बच्चे थे, लेकिन ये 3 बहनों का संघर्ष बहुत ही लंबा संघर्ष था, और ये 4-5 वर्ष से हमारे ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने आती थी, और इनके टैलेंट को देखकर मैं समझ गया था कि इनको आगे कहीं न कहीं जो है होना है। हमने इनको थोड़ा मोटिवेट किया पढ़ाई की तरफ, तो ज़्यादा खेल थोड़ी पढ़ाई के साथ इन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया, और तीनों बहनों ने, और तीनों हमारे ग्राउंड पर 3 खेल खेलती थी। सबसे बड़ी खुशबू जो कि खो खो की खिलाड़ी थी, इन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिभाग किया है। दूसरी कविता, जिसने कबड्डी को चयन किया था, ये स्टेट लेवल पर प्रतिभाग कर चुकी है जौनपुर की टीम में। और सोनाली जो कि नेशनल लेवल पर 400 मीटर की धावक थी, बहुत मेहनती थी। बीच बीच में इधर सिंथेटिक ट्रैक न होने के कारण इसको इलाहाबाद में भी प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट किया गया, और ऑनलाइन इसने पढ़ाई किया, और तीनों बहनों की सफलता देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, आप निःशुल्क बच्चों को तैयारी कराते, क्या मन में विचार रहता था, क्या सोचते सर हम लोग स्पोर्ट्समैन रहे, और जब हम लोग स्पोर्ट्स में थे तो शायद मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो उसका खामियाजा ये हुआ कि हम भी नेशनल लेवल तक गए, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाए। यदि कोई कोच रहा होता तो निश्चित रूप से हम और आगे जा सकते थे। ये चीज़ हमारे दिमाग में आई कि हमको नहीं मिला, लेकिन अपने क्षेत्र के बच्चों का। और हम लोग पढ़ाई के बाद और पढ़ाई के पहले, स्कूल टाइम के पहले और स्कूल टाइम के बाद ये प्रशिक्षण चलाते हैं। हमारे बड़े भाई रमेश चंद्र यादव जो हमसे सीनियर थे, पहले उन्होंने फिजिकल की ट्रेनिंग किया, उन्होंने शुरुआत किया, और दोनों लोग मिल करके इस ग्राउंड को चलाया, और उस चीज़ को जो हम लोगों के खेल जीवन में नहीं हो पाया था, उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है अलग से कोई, लेकिन हम लोग उसी में विद्यालय में रह करके और खेल कूद का प्रशिक्षण देते हैं। और लगभग 93 से शुरू हुआ ये कारवां, आज जो है लगभग 1 सैकड़ा बच्चे हमारे कोचेज भी हैं, और सेना में हैं, पुलिस में हैं, और तमाम फिजिकल के स्टूडेंट भी हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका परिचय क्या है? मैं रवि चंद्र यादव बेसिक शिक्षा में जिला व्यायाम शिक्षक के पद पर हूँ, और कबड्डी संघ का सचिव भी हूँ, और मेहदीगंज विद्यालय के ग्राउंड पर कोच के पद पर प्रैक्टिस कराता हूँ।